बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। दस्का से गुलाम मुस्तफा कादरी तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया, शाहिद सदीकी जनरल सेक्रेटरी, गुलाम मुस्तफा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप ने आशिक ताजदार मदीना गाजी इल्म दीन शहीद के 95वें योम शहादत के मौके पर हराज तसीम पेश करते हुए कहा कि आपसे मोहब्बत करने वाले और नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान होने वाले रोशन सितारों की तरह चमकते दमकते आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हर दौर में दुनिया के माथे का झूमर रहे। उम्मत मुस्लिमा के ये वो अजीम मर्द मुजाहिद होते हैं जो हमेशा के लिए अमर होते हुए हकीकी मायनों में रब्बे अक़दस की अता करदा जिंदगी को बामकसद बना जाते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, स्वीडन के समाजी बिजनेसमैन चौधरी परवेज वड़ैच को अल्लाह पाक ने एक तवील अरसे के बाद चांद जैसे बेटे से नवाजा है। इस खुशी में चौधरी परवेज ने स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब ग्रैंड अशाइया का एहतमाम किया। मुमताज सियासी समाजी बिजनेसमैन चौधरी परवेज के यहाँ बेटे की वलादत पर जश्न का समा अजीज व अकराब बाखुशी की लहर दौड़ गई। तकरीब में यूरोप भर सियासी समाजी बिजनेसमैन शख्सियत ने शिरकत की और सीजन कम्युनिटी ने चौधरी परवेज को नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद पेश करते हुए दुआया कलमात से नवाजा। स्वीडन से सियासी समाजी बिजनेसमैन शख्सियत में चौधरी मोहम्मद यूसुफ साही, चौधरी सफ्तर गोंदल, अनवर पाशा, चौधरी मजहर इलियास सलीमी, जनाब नदीम साहब, गुलाम अब्बास साहब, जुल्करनैन साहब, जनाब शहजाद साहब ने खसूसी तौर पर इशाइया में शिरकत फरमाई। मोहतरम अमानुल्लाह और मोहम्मद नाइब अमानुल्लाह फ्रांस से, चौधरी मोहम्मद अकरम वड़ैच, चौधरी बशीर अहमद वड़ैच स्पेन से तकरीब और अशाइया में शिरकत की। तकरीब के मेजबान चौधरी परवेज की जानिब से पाकिस्तानी लजीज खानों से पुरतकल्लुफ तवाज़ो का एहतमाम किया गया। चौधरी परवेज वड़ैच ने अपने मखसूस अंदाज अजीज दोस्त असबाब की भरपूर आमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी खुशी में शामिल होकर मेरी महफिल को चार चांद लगा दिए। आपकी मोहब्बतों का हमेशा मकरूज रहूंगा और आपकी बेलौस मोहब्बतों को हमेशा याद रखूंगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद एजाज की किताब तारीख खानदान राजा सांस मिल छपने पर राजपूत बरादरी की तमाम तंजीमों, जिनों में पनवार राजपूत इनकलाब ग्रुप मंडी बहावलदीन, पनवार राजपूत सोशल फर्म, बटी राजपूत इंटरनेशनल ग्रुप, बिग राजपूत, बुक राजपूत बरादरी, शाहीन राजपूत पाकिस्तान, अल हिदमत पनवार राजपूत पाकिस्तान और बरादरी के रहनुमाओं जनाब राना खुशी मोहम्मद, जनाब राना साजिद अकबर, राना मोहम्मद मंशा, राना आशिक अली, राना अलीम पनवार, राना इमरान हुसैन पनवार, राना विजय कुमार फर्म, टंडू अल्लाह यार, राजा जहांगीर, रजा जफर इकबाल, राजा इम्तियाज, गुलाम दस्तगीर, राना आमिर कसूर, डॉक्टर राना अली रजा, अनवर लीडर, राना साजिद अकबर, परवेज इकबाल, एडवोकेट राना बाबर अली, राना लियाकत अली, राना सरवर, राना इमरान, राजा जतेंद्र फार्म संगरा, राजा किशोर कुमार संगरा, राजा जतेंद्र फार्म संगरा, राजा कमाल चंद फ्रम कराची और दीगर ने मुबारकबाद और हराज तसीम पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस बात का अज़म किया कि हम राना एजाज की किताब को घर घर पहुंचाएंगे और दीगर अजला में बहुत जल्द किताब की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद की जाएगी। इस तरह कुछ रहनुमाओं ने इनामात देने का भी ऐलान किया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अहमद चीमा की जेर सदार इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी डायरेक्टर वज़ारत शेख मोहम्मद इकबाल इजलास को बताया कि मार्केट में मियारी खादें वाफर मिकदार में मौजूद हैं और खादों की कोई किल्लत ना है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के लिए 18,924 किसानों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है और अब तक जिला भर में 7,994 किसानों को पंजाब किसान कार्ड भी तकसीम किए जा चुके हैं। किसान अपनी जरूरत के तहत महकमा ज़राअत और बैंक ऑफ पंजाब के 61 नामजद करदा डीलर से बिलासूद गंदम की काश्त के सिलसिले में और ज़राअत अद्वियात खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत मंडी बहावलदीन के लिए 161 ट्रैक्टर्स स्कीम के लिए 20,666 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जल्द कुरानदाजी के जरिए ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। शेख मोहम्मद इकबाल ने मजीद बताया कि महकमा ज़राअत मंडी बहावलदीन को जिला में 3,30,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब गंदम अगाव प्रोग्राम के तहत 25 एकड़ से ज्यादा गंदम काश्त करने वाले किसानों को 1,000 ट्रैक्टर्स जबकि 12.25 एकड़ तक गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को 1,000 लेजर लैंड ड्यूलर्स बजरिया कुरानंदाजी तकसीम किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अहमद चीमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए 150 अरब रुपए की हतीर रकम कर्जा जात के लिए किसान कार्ड का इखराज किया है, जो कि खुश आइंदा है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान को किसानों के मसाइल हल करने की हदायत की है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक फैसलाबाद रोड बाईपास के करीब दिन दिहाड़े नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया, जिस पर मकतूल के वर्सा ने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। जिस गाड़ी को लंबी कीतार लग गई। 26 साल मकतूल मोहम्मद आसिफ करीबी आबादी का रिहायशी बताया गया है। थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने मकतूल के वर्सा को यकीन दिलाया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके करार वाक़े की सजा दी जाएगी। बादज मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के अफसरान और अहलकारों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से लाहौर सरगोदा रोड सब्जी मंडी के बाहर गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से एक तरफ ये जानवरों की चरागाह बन गई, दूसरी जानिब से आमदोरफ्त का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। मंडी में आने वाले शहरी भी इन गंदगी के ढेरों से फैलने वाली ताफून बदबू से शदीद ज़हनी खौफत व अजियत में मुब्तला हो गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करवाने के बजाय भत्ता वसूल कर रही है। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई नायब सदर व साबिक रुकनी पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद जावेद भट्टी ने हल्का PP 139 के ज़मनी इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी से। आप ये बताएंगे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को किस तरह बुस्टअप किया जाता है, किस तरह क्या क़यादत तब्दील की जाए, क्या किया जाए कि जब पंजाब जब जहाँ आप बैठे हैं शेखुपुरा, कभी ये पंजाब का कहते हैं मिनी लाड़काना होता था, तो किस तरह ये दोबारा पीपल्स पार्टी की ये सियासी कुव्वत बहाल हो सकती है? भाई ये हमारे महज़े का हिस्सा है कि सेंटर पंजाब में हमें कोई सीट नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये हिस्सा है या सेंटर पंजाब में, तो फिर इसका मतलब अमन पीपल्स पार्टी सेंटर पंजाब में खत्म होगी फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, ना मुझे कुछ पाने की जरूरत है, ना मुझे कुछ कहने की जरूरत है। भी हमें अगर 35 सीटें सिर्फ अपना जनूबी पंजाब से मिल जाए तो प्राइम मिनिस्टर हमारा है, तो सेंटर पंजाब में हम अगर टोटल भी हार जाते हैं तो हमें कोई लॉस नहीं है। पीपल्स पार्टी की ये सेंटर पंजाबी की कुव्वत है, फिर ये किस तरह जाएगी? नून की तरफ जाएगी मायूस होकर या पीटीआई की तरफ जाएगी? नहीं, आज PTI का ग्राफ बहुत बड़ा है वोट वाइज, अदरवाइज पीपल पार्टी को सरवाइव करने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल आज के दिन की बात कर रहा हूँ, कल हो सकता है सरवाइव कर जाए। पीपल पार्टी को चाहिए कि कोलिशन खत्म करके अपोजिशन में आए और वहां बैठ के अपनी बात कहे। जो मैदानों में छुप कर बैठे के बातें करते हैं कि मजबूरियां बहुत हैं जी मुल्क को चलाने के लिए, तो हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। बट साहब ये भी बताइएगा आवाम को कि आप सियासतदान हैं, आपका बेटा भी पुलिस में काला सूबा फायदा है और उसकी भी शोध भी अच्छी है, बाकी सियासतदानों के भी बेटे उनके अफराद महकमों में हैं, लेकिन करप्शन की वजह से उनके किसी जमानत नहीं आम है। क्या आपकी कोई तरबियत का असर है, ये क्या मामला है? नहीं, ये अल्लाह का करम है कि हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेते हैं। पेट किसी ने छुई से पार के नहीं देखना होता कैसा मुर्गा खाया या दाल खाई है। तो अगर हम लोग सब्र पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है अल्लाह इस मुल्क की मदद करेगा। यहाँ हीरे जवाहरातों की कानें हैं, यहाँ सोने की कानें हैं। हम जो कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं वही हैदराबाद हम उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी पॉलिसीज नहीं बदलेंगे तो मुल्क की सर्वाइवल दिन ब दिन मुश्किल होती जाएगी। अगर इस वक्त हमें IMF कर्जा ना देती तो हम डिफॉल्ट कर जाते आज। बारे में ये मशहूर है कि आप जब MP भी थे उस वक्त भी, और जब आप MP नहीं है बताओ अहदेदार भी, आप पार्टी के आगे साथ बड़ी खुल के बात करते हैं और बड़ी वजह से बात करते हैं, सूर से बात करते हैं। क्या उसका कोई रिजल्ट भी है? नहीं, रिजल्ट्स अगर हम खुद सियासतदान पैदा कर सकते तो ये मुल्क आज तरक्की करता। हमारे रिजल्ट्स भी कहीं और से बन के आते हैं और वही हम पढ़ के सुना देते हैं। ये कहा जाता है कि अवाम करप्ट है, अफसर करप्ट है, क्या हमारे जो सियासी कहते हैं वो करप्ट नहीं है? अगर सियासतदान करप्ट ना हो तो ये सरकारी मुलाजिम करप्ट नहीं हो सकते। ये मेरा ذاتی ख्याल भी है, मेरा ذاتی विजन भी है
اور میں اس کے خلاف بھی ہوں. پاکستان کو زیادہ نقصان کس سے پہنچایا؟ کرپشن نہیں ہے، دہشت گردی نے. کرپشن نے. اس کی خاتمے کے لیے آپ تجویز دیں گے کہ اس کی سزا موت مقرر کی جائے؟ کس کی؟ کرپشن کی سزا. تو پھر بہت سے لوگ آج ہی پھانسی پہ چڑھا دینے چاہیے. جب پولیٹیکل سنیریو میں ہر آدمی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں ایم این اے بنوں اور میں بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کروں، تو کیوں نہ اس پہ بین لگا دیا جائے. سوزوکی مہران پہ سفر کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ کریں، باقی ملکوں کی طرح چلیں. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہو، ہمارا 500 ایکڑ کا گھر نہ ہو. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو چلانا ہے، اس ریاست کو قائم رکھنا ہے، اور ہم نے باقی مسلمان ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر ہم ایک یونٹی پیدا کریں. ہمارے تو اپنے گھر میں یونٹی نہیں ہے، اور اس وقت ہم کولیشن میں ہیں. پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کا شیئر 0 ہے، اور اوپر بھی ہے سچ کوئی نہیں ہے. اینی عہدوں پہ ہیں جہاں ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی. تو یہ زرداری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے یا کس مسئلہ کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں. تو اس کا بات کا وہ جواب دیں گے. آپ یہ بتائیے گا، میں آپ سے آخری دو سوال آخری کریں گے آخر میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم یہ اب سوال کریں گے کہ ضلع شوخپرا، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ کبھی یہ پیپل پارٹی کا لاڑکانہ ہوتا تھا، کہا جاتا تھا. اب یہاں پر آپ کی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں انتخابات نہیں ہو رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضلع شوخپرا جب ایک بڑا یہاں سے سینئر وزیر بھی رہے، آپ کے علم میں ہے، تو یہ اس کا کیا پارٹی کے تو کیا پیغام دیں گے؟ یہ کس طرح کا یہاں اپنا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پنجاب کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو خوش آمدی ہوگا وہی آگے آئے گا. جو سچی بات کرے گا اس کو بالکل پسند نہیں کیا جائے گا. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے پرانے کارکن واپس لائیں یا ہم اپنی سروائیول کے کچھ کریں. جب ہمیں موقع ملتا ہے تو نہ ہم کسی کو جاب دیتے ہیں، اور وہ بیچارے مختلف اینگل سے پیسے دے کے بھرتی ہوتے ہیں. وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم ان کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ جب ہم کر سکتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا. جب ہم کر سکتے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ نہیں کریں گے. بس یہ بتائیے آخر میں کہ پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، بڑا یہاں کی جو وزیر اعلیٰ خاتون مریم نواز ہے، آپ اس کی کارکردگی، اس کے اقدامات کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ترقی کے لیے یا عوام کے لیے کوئی بہتر ثابت ہو رہے ہیں؟ کوئی امید کی کرن ہے؟ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے ذمہ داروں کی آگ پہ جرمانہ لگانے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ساری پی ٹی آئی کی ہے، جس کو ہم کیش کرا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. اچھا، ہاں جی. نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. کبھی ہم سڑک کو ڈبل کر دیتے ہیں، کبھی سنگل کر دیتے ہیں. اسی وقت میں اس میں پورا ہم نے بکن نکال دینا ہے. ابھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ محکمہ پبلک ہیلتھ بھی پیسے آئے ہیں، اور لوگوں گھومنے بھی آئے ہیں، ہائی وے بھی آئے ہیں، اور 8 ارب سے مرید کے ناروبار ڈبل روڈ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پیسے وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے خانگاہ ڈوگرا موٹر وے سے لے کے حافظ آباد جدھر شروع ہوتا ہے وہاں تک سڑک بنائی ہے، اور انڈر کنسٹرکشن ہے جو ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس کے لیے کل بہت سارے دوستوں نے سیکرٹری صاحب کو تصویریں اور اس پہ مضمون لکھ کے بھیجے ہیں. لیکن سیکرٹری صاحب بھی وہی کریں گے جو گورنمنٹ چاہے گی. خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ضلع پولیس نے رواں ماہ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 22 ڈکیت گینگز کے 82 اراکین کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 10 کروڑ روپے مالیت کا سامان، جس میں 2 کروڑ نقدی، 10 عدد گاڑیاں، 58 موٹر سائیکلیں، 3 رکشے، 2 مزدا ٹرک، 4 ٹریکٹر کے علاوہ مویشی زیورات، موبائل فونز و دیگر قیمتی سامان برآمد. پولیس لائن میں ایس پی آپریشن بلال
इकबाल महमूद सलैरी और SP सदर चौधरी हसन फरूक गुम्मन DSP सिटी इफ्तिखार वड़ाया के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पुलिस ने संगीन नोयत के मुकदमात में मुलविस 200 से जायद इश्तिहारी मुलजिमान और डकैत गैंग्स के अरकान समेत चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि 28 से जायद इश्तिहारी मुलजिमान की जायदादें कुर्क करने के साथ बैरून मुल्क फरार होने वाले 32 इश्तिहारी मुलजिमान के रेड वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।